अमेरिका का शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-18 सुपर हॉर्नेट लाल सागर के ऊपर मारकर गिराया जा चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हूती विद्रोहियों ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइलों के जरिए जो अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट है उसे आसानी से मारकर गिरा दिया। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि अमेरिका इन लड़ाकू विमान और अपने सुपर कैरियर के जरिए हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा था, हूती विद्रोहियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हूती विद्रोही जिनके पास ज्यादा संसाधन मौजूद नहीं है, इनके पास 80% से ज्यादा जो हथियार है वो इस समय जो पुरानी सरकार थी यमन में उनसे लूटे गए हैं, और जो बाकी के 20% ढंग के हैं भी वो इन्होंने ईरान से ले रखे हैं। ऐसे में इतने कम संसाधनों के इस्तेमाल करते हुए इतने एलीट क्लास के फाइटर जेट को मारकर गिराना एक ह्यूज अचीवमेंट है। लेकिन अमेरिका इस समय फेस सेविंग में लगा पड़ा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी सरकार ने तुरंत यहां पर बचाव किया और कहा कि हूती विद्रोहियों ने हमारा लड़ाकू विमान मारकर नहीं गिराया, बल्कि ये तो फ्रेंडली फाइट थी, यानी कि हमारे ही एक शिप ने गलती से इसे दुश्मन का लड़ाकू विमान समझकर मारकर गिरा दिया। और यहीं पर अमेरिका का झूठ पकड़ा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, जो ये लाल सागर का इलाका है ना, क्या यहाँ पर युद्ध चल रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा देश है या ऐसा गुट है जो कि ढंग से अपना एक लड़ाकू विमान उड़ाकर अमेरिकी शिप पर अटैक करने की कोशिश कर सके? नहीं। यहाँ पर यमन के हूती विद्रोही हैं, ढंग के 1-2 हेलीकॉप्टर हैं इनके पास, इसके अलावा कोई लड़ाकू विमान है ही नहीं। ऐसे में अमेरिकी शिप और जंगी बेड़े को ऐसा क्यों लगा कि एक लड़ाकू विमान उनके खिलाफ हमला करने आ रहा है? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या इन्होंने वार्निंग नहीं दी? क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हो तो पहले उस लड़ाकू विमान को वार्निंग देते हो, कई सारी मल्टीपल वार्निंग दी जाती है, उसके बाद ही शूट डाउन करते हो। और चौथी एक अहम बात यह है कि हर एक लड़ाकू विमान में आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम होता है। अमेरिका का तो सबसे एलिट सिस्टम है, क्या ये अपनी शिप के जरिए अपने लड़ाकू विमान को नहीं पहचान पाए? अब आप मुझे खुद बताइए कि ये 4 बड़े बड़े सवाल हैं, इन सभी को पार करके भी अगर अमेरिकी सेना अपने ही लड़ाकू विमान को मारकर गिरा रही है तो इसे मिसकम्युनिकेशन तो कतई नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कवर अप करने की कोशिश है, अपनी लाज बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है अमेरिका द्वारा। वहीं हूती विद्रोहियों ने ये कहा है कि आने वाले समय में वो प्रॉपर एविडेंस रखेंगे दुनिया के सामने कि कैसे उन्होंने अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमान को मारकर गिराया। वहीं अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी मीडिया से जुड़े हुए जितने भी सोर्सेज हैं सब इस खबर को दबाने में लगे हैं, क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट नीति का एक बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़े पैमाने पर इसे एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये मुनाफा कहीं जाने देगा। इसीलिए वो इस खबर को दबाने की कोशिश करेगा अपने तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसमें अमेरिका कितना सफल होगा। वहीं क्या हूती विद्रोही सच में कोई ऐसे एविडेंस, साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं? जो भी होगा आने वाले समय में मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपका इस मामले में क्या मानना है। जो भी है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।